हम रेडी वाले हैं, हम रेडी यहाँ लगा रहे हैं, मिलजुल के सबसे रह रहे हैं। प्रधान जी लगा हमसे, अगर किसी और एक से झगड़ा हुआ है तो आप सबको बर्बाद कर दोगे। हमारा कहने का मतलब यह है। हम माल भरा हुआ था रेडियो पे, सब टूट गया, माल सब फूट गया। हाँ, सब बर्बाद हो गया। शाम को बातचीत हो गई थी, बोले ठीक। थाने में फैसला भी हो गया था, थाने में समझौता भी हो गया, उसके बाद में भी रेडी इन्होंने पलटी सुबह आके। अब बिल्कुल सफाई चाहिए जी। दुकानदार तंग हो चुका है, लड़ाई झगड़े इनसे, कभी दुकानदार से झगड़ा, कभी 1 इंच तक करो, तू क्या है। अरे यार, दुकानदार 5 करोड़ की दुकान लेके बैठे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पटरी वालों की वैल्यू है। ये क्या मतलब हुआ? अब ये देखिए, यहाँ पर जो है एक ताले चाबी वाले की दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसकी दुकान पर भी जो है हथौड़ा चलाया जा रहा है, जिसकी दुकान पर भी जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर जो है, ये देखिए सामान तोड़ दे रहे हैं। सामान हटा रहे हो आप लोग? इतनी जल्दी जल्दी अपनी दुकान खाली करवा रहे हैं। इनके दुकान पर भी यहाँ पर जो एमसीडी वालों ने कार्रवाई करी थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने थोड़ी देर की मोहलत मांगी कि अपनी दुकान खाली करवाएं। नहीं, मौजूद नहीं था। मेरी रेडी पलट के सब माल पलट दिया। ये जात पात वाला मामला बना रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान यहाँ से भाग जाए कह रहे। हम तो मुसलमान हैं, हम यहाँ भाग जाए, हम देशवासी नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ रहना हक नहीं है, हमारे यहाँ हक नहीं, हमारे यहाँ की पैदाश, हमारे यहाँ हक नहीं है। चाहिए थी इतनी देर का मतलब क्या है? कभी शाम को आके देखो ना, गांव में जाने वाले कैसे निकलते हैं यहाँ से। शमशान घाट का रास्ता नहीं जाने का। शमशान घाट का हमारे क्षेत्र में एक ही शमशान घाट है जो पूरे गांव को ये 2 गलियां कनेक्ट करती हैं। हमने बीच में पैसेज बनाए थे, लेकिन नहीं, चाहे उसमें जो है गोलपे वाला खड़ा हो, चाहे किसी को समझा लिया, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं, जो हमें ये कदम उठाना पड़ा। दुकान आप क्यों पलट रहे हो? हम लोगों को मारने को दौड़ रहे हो, ये अच्छा लगता है? अगर हम गरीब आदमी, हम नहीं बोल रहे, हमको भी जीने दो, हमें भी हक, मुसलमान भी हक है हिंदुस्तान में रहने का। हमको मारने के दौड़ रहे, रेडी हमारी गिरा रहे हैं। जो गलती करा है उसको दो ना सजा। अगर एक ने गलती करी है, वो मांग रहा है, माफी मांग रहा है, पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस करेगी कार्रवाई या आप लोग करेंगे? मार्केट वाले कार्रवाई करेंगे। गुंडागर्दी हुई नहीं हुई, अच्छा पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, सुलह समझौता हो चुका है, फिर उसके बाद ये गुंडा तो कह रहे हैं अगर मार्केट एसोसिएशन नहीं चाहेगी तो रेडी पटरी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो कानून के हिसाब से हम हटाएंगे ना। आप गुंडागर्दी करके हटवा दोगे, हम कानून के हिसाब से हटाएंगे। कोई सही हो रही है, अगर ये यहाँ पे ढंग से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दुकानदारों से झगड़ा नहीं करते, तो दुकानदारों को क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है दुकानदारों को। लेकिन अगर दुकानदारों को मारेंगे तो कौन टिकने देगा यहाँ पे? किसी को नहीं। दुकानदारों को मारेंगे तो कैसे कौन टिकेगा बताओ? दुकान के साथ मारपीट। दुकानदार यहाँ पे रेंट देता है, बिजली का बिल देता है, यहाँ पे इनका कोई खर्चा नहीं है किसी प्रकार का भी, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के मायापुरी इलाके में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जोरों शोरों से एमसीडी ने कार्रवाई की है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एमसीडी जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर जो अवैध कब्जा किए हुए, जो ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसने अपनी रेहड़ी पटरी लगाई हुई है, जिससे दुकानदारों को तमाम तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, उस पर आज एमसीडी ने कार्रवाई करी है। देखिए, यहाँ पर जो है दुकानदारों ने, ये जो रेहड़ी पटरी वालों की मनमानी से तंग आ चुके थे, उन्होंने एमसीडी को बुलाया और उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। आइए अब हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। हम रेडी वाले हैं, हम रेडी यहाँ लगा रहे हैं, मिलजुल के सबसे रह रहे हैं। प्रधान जी लगा हमसे, अगर किसी और एक से झगड़ा हुआ है तो आप सबको बर्बाद कर दोगे। हमारा कहने का मतलब यह है। हम बहुत दिन से लगा रहे हैं, सबकी रेडी यहाँ पलट दी गई है। सुबह आप जब आए हो उसके पहले कम से कम 10 रेडी, ये रेडी हमारी पलटी पड़ी स्टार होटल के सामने। बहुत माल सारा नुकसान हुआ। एक को सजा दी जाएगी, सबको नहीं दी जाएगी। एक के चलते सबकी रेडियां पलट दी, रेडी पलट दी गई है। सबका माल भरा हुआ था रेडियो पे, सब टूट गया, माल सब फूट गया। हाँ, सब बर्बाद हो गया। शाम को बातचीत हो गई थी, बोले ठीक। थाने में फैसला भी हो गया था, थाने में समझौता भी हो गया, उसके बाद में भी रेडी इन्होंने पलटी सुबह आके। जिसने गलती करी थी। अच्छा, आप क्या प्रशासन से मांग करना चाहिए? हमारा यही मांग है, हम लोग कमा खा रहे हैं गरीब आदमी, अगर एक से हुआ है तो एक को ही सजा देनी चाहिए, सबको नौ दोगे। किसकी गलती आपको इसमें लगती है कि एक समुदाय के लोग आके दूसरे पे मारपीट? हम मुसलमान ही हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इतने से हैं यहाँ पे, कोई ऐसा थोड़ी ना हम इन पे गुंडागर्दी करेंगे। रेडी बंद पड़ी थी मैम, मैं यहाँ पे था नहीं, मौजूद नहीं था। मेरी रेडी पलट के सब माल पलट दिया। ये जात पात वाला मामला बना रहे सिर्फ
हिंदू मुसलमान यहाँ से भाग जाए कह रहे हम तो मुसलमान हैं, हम यहाँ भाग जाए, हम देशवासी नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। हम मुसलमान हैं हम तो मुसलमान हैं, हम कमाएंगे, हमारे यहाँ रहना हक नहीं है, हमारे यहाँ हक नहीं, हमारे यहाँ की पैदाश हमारे यहाँ हक नहीं है। इससे कह रहे खुले आम गुंडागर्दी कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, 20 साल से काम कर रहा हूँ, 4 भाई यहाँ पे। जिसने गलती ये करी सिर्फ यही उसको कह रहे हैं दिया मुसलमान को यहाँ से जाएगा, भगाओ। सबको नहीं दी जाएगी। लोग मौजूद थे जब यहाँ पर ये वारदात हुई? थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसको पुलिस सब पलटी है, सब लोग निकल गए, मारते भी हैं। वाले से शुरू हुई है, गाड़ी वाले से, रेडी वालों पे बात आ गई, वो गाड़ी थी एक रेडी वाले की, तो उस चक्कर में लड़ाई उन लोगों ने चालू, उन लोगों ने मारा, पहले वो कुछ नहीं हुआ, और जब उसने हाथ छोड़ दिया उस बात पे सब ये बवाल है। उस बात में लड़ाई हुई है तो उसको पकड़ के रात में ले गए हैं पुलिस वाले। वो थाने में गया है, बातचीत हुई है, सुलह हो गई है, सब कुछ हो गया है, बोला है उसकी दुकान नहीं लगेगी, बाकी सब लगेंगी। फिर उसके बाद अगर उसकी बोल दी है तो उसके बाद सारी दुकानें क्यों हटाई जा रही हैं? सारी दुकान आप क्यों पलट रहे हो? हम लोगों को मारने को दौड़ रहे हो, ये अच्छा लगता है? अगर हम गरीब आदमी हम नहीं बोल रहे, हमको भी जीने दो, हमें भी हक, मुसलमान भी हक है हिंदुस्तान में रहने का। हमको मारने के दौड़ रहे, रेडी हमारी गिरा रहे हैं, और जो गलती करा है उसको दो ना सजा। अगर एक ने गलती करी है, वो मांग रहा है, माफी मांग रहा है, पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस करेगी कार्रवाई या आप लोग करेंगे, मार्केट वाले कार्रवाई करेंगे? गुंडागर्दी हुई नहीं हुई, अच्छा पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, सुलह समझौता हो चुका है, फिर उसके बाद ये गुंडा तो कह रहे हैं अगर मार्केट एसोसिएशन नहीं चाहेगी तो रेडी पटरी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो कानून के हिसाब से हम हटाएंगे ना। आप गुंडागर्दी करके हटवा दोगे, हम कानून के हिसाब से हटाएंगे। कि पूरे शहर को नहीं, अगर एक शहर में एक बदमाश है तो उसको सजा दी जाएगी, पूरे शहर को नहीं दी जाएगी। अगर एक गलती कर रहा है तो उसको करा जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए, पूरे शहर को कार्रवाई नहीं करी जाए। अगर हम यहाँ पे कमा खा रहे हैं, हक है, हिंदुस्तान में रहने का हक है, कमाने खाने का हक है, तभी कमा खा रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, आराम से रहते हैं, आराम से लगाते हैं। अगर बोले कि यहाँ पे हटा लो, वहाँ से हटा लो। इंडिया माई कंट्री, कर्नल पी के राठौर, किसी कार्रवाई को किया जाए तरीके ढंग से, नोटिस दिया जाए पहले और उसको सूचना दिया जाए, जब कोई खाली नहीं करता है फिर तोड़ दिया जाए। नोटिस दिया था 1 बार 2 बार, ये कोई तरीका नहीं है। हमारा मार्केट बंद, आप भी परेशान, जनता परेशान, मेरे भाई परेशान। आप जानते हो किसके ऊपर फर्क जाएगा? ये हमें नुकसान नहीं है। ये टोल्ड माई इंडिया कोड, कर्नल पी के राठौर। कभी जीवन में एक बात ध्यान रखना, कल तुम्हारा भाई ने तन बेच कर रेडी लगा रखा, तुम रेडी क्यों तोड़ो? बिल्डिंग तोड़ो, बिल्डिंग तोड़ो। धन्यवाद बेटी। आप बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर एमसीडी कार्रवाई कर रही है, रेडी पटरी बिल्कुल सही हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बस यही है, यहाँ पे जो है दुकानदार वगैरह जो है परेशान है पटरी लगाने से। पटरी लगती है यहाँ पे, अनऑथराइज पटरी लग रही है, दुकानदारों से झगड़ा करते हैं। जो काम तसल्ली से आराम से काम कर ले, सही हो रहा है जो कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई सही हो रही है। अगर ये यहाँ पे ढंग से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दुकानदारों से झगड़ा नहीं करते, तो दुकानदारों को क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है दुकानदारों को। लेकिन अगर दुकानदारों को मारेंगे तो कौन टिकने देगा? यहाँ पे किसी को नहीं। दुकानदारों को मारेंगे तो कैसे कौन टिकेगा बताओ? के साथ मारपीट। दुकानदार यहाँ पे रेंट देता है, बिजली का बिल देता है, यहाँ पे इनका कोई खर्चा नहीं है किसी प्रकार का भी, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे बाहर के मशीन दे यहाँ पे आके बाजार लगा लेते हैं यहाँ पर आकर, और जो भी त्यौहार यहाँ पे लगते हैं 2-3 दिन के लगा के बाहर चले जाते हैं। और जो यहाँ पे इतना खर्चा करके बैठे दुकानदार, वो कुछ भी पैसे नहीं कमाते, वो बिना खर्चे के करके कमा के चले जाते हैं। यहाँ पे बाहर आने के लिए, बाहर से जो भी कस्टमर आता है उनको यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। अगर यहाँ पर पटरी के अंदर सारा साफ हो जाए, ढंग से पटरी बैठ जाती, अगर ये मान जाते, सही तरीके से मान जाते, तो दुकानदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की भी। अगर यहाँ पर रास्ते बन जाए, बाहर का ग्राहक यहाँ पे आए, उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिले। हाँ ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर जो है एक ताले चाबी वाले की दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जिसकी दुकान पर भी जो है हथौड़ा चलाया जा रहा है, जिसकी दुकान पर भी जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर जो है, ये देखिए। प्लीज आप मान जाइए, ऐसा काम मत करिए, हम हटा लेंगे कुछ ही देर में इसको। अब देखिए यहाँ पर जो है मान नहीं रहा, आगे जाना तो पीछे क्यों है? तो हटाएंगे जब भैया 1 मिनट हट जाइए। भैया 1 मिनट। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए जो ये ताले वाला है, ये इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं तोड़ा जाए, इनसे कह रहे हैं कि कुछ दिन की मोहलत दी जाए, उसके बाद भी जो है इनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अब ये देखिए, भाई पीछे हो लो यार, उनको भी आगे भी देख लो। अब ये देखिए यहाँ पर जो है जल्दी कर दे। देखिए यहाँ पर जो है इनकी ताला चाबी हटा, शटर की चाबी भैया क्या हुआ?
वो नहीं सामान तोड़ दे रहे हैं। सामान हटा रहे हो आप लोग? खोल दो बोल इसको खोल के निकाल ले, ये बाद में उठा लियो। ये क्या हो रहा है? दुकान डाले सामान की चाबी ले मैडम खोल ये देखिए यहाँ के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, उनकी दुकान खाली करवाने में मदद कर रहे हैं। अब देखिए लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है। एमसीडी वालों ने जो ये अचानक से कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं ये जो रेखा गुप्ता ने दिल्ली साफ करने का बेड़ा उठाया था, दिल्ली साफ करने की बात कही थी, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पहल दिख रही होगी। आप देखिए किस कदर जो है यहाँ पर अचानक से जो है एमसीडी वालों ने कार्रवाई करके पूरा जो ये जगह है, पूरा जो ये नंगल एरिया जो भी मार्केट है, यहाँ पर पूरी साफ सफाई करवा रहे, पूरा यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये देखिए किस कदर जो है यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अब ये देखिए कितनी जल्दी अपनी दुकान खाली करवा रहे हैं। इनके दुकान पर भी यहाँ पर जो एमसीडी वालों ने कार्रवाई करी थी तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने थोड़ी देर की मोहलत मांगी कि अपनी दुकान खाली करवाएं। चलो यहाँ पे एमसीडी आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। एमसीडी आगे तोड़फोड़, एमसीडी ने इससे पहले नोटिस दिया था? हाँ बोला दिया था ना, लोग मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे थे? नहीं मान रहे थे लोग। अच्छा अभी तक क्या क्या कार्रवाई की एमसीडी ने? अभी तो ऐसे चल रहा है, उसके सामान उठा रहे हैं सब। और यहाँ पर ये ताले वाले वगैरह ये अभी खाली? जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। ये आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। सही हो रहा है? सही हो रहा है जो भी हो रहा है। ये यहाँ पर जो है लोगों से बात करके पता चल रहा है, इनका कहना ये है कि एमसीडी जो भी कार्रवाई कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, ये एमसीडी के समर्थन में। आप बताइए, आप यहाँ रहते हैं? हाँ जी। आपकी यहाँ दुकान है? हाँ वो है। अच्छा तो ये एमसीडी वालों ने जो आप यहाँ कर रही है कार्रवाई सही कर रही है कि गलत? हाँ सही कर रही है। बहुत ये फल वाले थे, इसी वजह से हमारे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। क्या क्या परेशानी होती थी आपकी? परेशानी क्या है, काम बाहर ही करते हैं दुकान के, तो उसी में दिक्कत है। अब यहाँ पे ताला चाबी वाला था, उसकी दुकान वो है और इधर भी कर रखा है, इसीलिए। अच्छा आप बताइए, प्रशासन पे आप लोगों ने कभी बताया था यहाँ पर जो भी तकलीफें हो रही है उस चीज़ को लेके? नहीं कुछ नहीं, नहीं बताया गया। एमसीडी ने अब अचानक आए हैं और एकदम से ये कर रहे हैं। क्या लगता है क्या वजह थी एमसीडी इतने दिनों बाद अचानक से यहाँ सब साफ सफाई करवा रहे हैं? नहीं है, तो खुद मार्केट वालों ने बुलाया है। मार्केट वाले? हाँ मार्केट वालों ने साफ करवा रहे हैं। जिनकी दुकानें हैं ना उनको दिक्कत हो रही है इस सब चीज़ों से, तो उन्होंने खुद बुलाया, खुद ही बुला के एमसीडी वाले को वही हटवा रहे हैं। कार्रवाई के बारे में क्या बोलना चाहिए? अच्छा कर रहे हैं, सही कर रही है, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बताया जा रहा है कि आपको परेशानियाँ भी होती थी? हाँ बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत परेशानियाँ होती थी। जहाँ पूरा रोड जाम हो जाता था, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता यहाँ पे। यहाँ पे शाम को निकल नहीं सकते, कभी शाम को आना यहाँ पे, शाम को निकल नहीं पाओगे यहाँ से, इतना बुरा हाल रहता है। मैं नांगल गांव के रहने वाले हैं हम, यहाँ पे जो हम हालत देख रहे हैं ना बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। यहाँ से निकला शाम को भी आके देखना, अगर आप टू व्हीलर पे भी हो आप निकल नहीं पाओगे यहाँ से। ट्रैफिक रहता है? ट्रैफिक नहीं रहता, सब एंक्रोचमेंट किया हुआ है सबने, आगे अपने यहाँ कब्जा कर रहे क्या हुआ सबने A to Z। इस पुल के नीचे नहीं निकल सकते आप, इसी के नीचे, ये जो पुल इतना चौड़ा है ना, इसके नीचे भी नहीं निकल सकते। हैं। यहाँ पर कभी कार्रवाई हुई है इस चीज़ को लेकर? क्या कार्रवाई एक बार हुई थी, फिर शाम के टाइम उससे भी दुगना लग गया यहाँ पे। शाम को हम आने आके देखा, उससे भी दुगनी लाइनें लग गई यहाँ पे। हो जाती है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर वही लग जाता है, फिर वही बाजार पूरा लग जाता है। मतलब एमसीडी वाले के हटा देने के बावजूद भी हम फिर से बसा लेते हैं? हाँ जी, वो सब टाइम देख लेना आप, शाम का टाइम देख लेना, फिर आगे सब एंक्रोचमेंट शाम के टाइम फिर हो जाएगा। कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। वो तो सही कर रही है और क्या, इसके समर्थन में हो आप? क्यों ना समर्थन में क्यों ना होंगे, ये कार्रवाई पहले हो जाना चाहिए, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इतनी देर का मतलब क्या है, कभी शाम को आके देखो ना गाँव में जाने वाले कैसे निकलते हैं यहाँ से। शमशान घाट का रास्ता नहीं जाने का, शमशान घाट का हमारे क्षेत्र में एक ही शमशान घाट है जो पूरे गांव को ये 2 गलियां कनेक्ट करती हैं। हमने बीच में पैसेज बनाए थे, लेकिन नहीं, चाहे उसमें जो है गोलपे वाला खड़ा हो, चाहे किसी को समझा लिया, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। जो हमें ये कदम उठाना पड़ा, सब जगह रास्ते जाम, कोई गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, कोई कुछ खड़ा करते हैं, मना करो तो हमसे झगड़ा करते हैं। हम पदाधिकारी हमारे को दुकानदारों ने चुन के बनाया, और ऐसा नहीं, हम 2005 से बन रहे हैं। 2005 से मैं पदाधिकारी रह चुका हूँ, बीच में छोड़ा, फिर लग गया, फिर लोगों की डिमांड है कि आप बनो, तो आज हम बने। हम तंग आ चुके, दुकानदार भी तंग आ चुके, तो हमें कदम उठाना पड़ा। यदि प्रशासन नहीं मानता है या दोबारा पटरी लगती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे, 98 का केस दोबारा रीओपन करेंगे। अच्छा, मतलब इस पर पहले केस हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, ये खाली दिखाया हुआ है।
अच्छा, हैं, और नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। एमसीडी तो यहाँ कार्रवाई कर रही है, आप लोगों की तो सुनिए। आज वो कर रही है, 6 महीने पहले भी कर रही थी। आते थे उठा के ले जाते थे, आते थे उठा के ले जाते, फिर दोबारा लग जाती थी, लेकिन अब तंग हो गए। अच्छा, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो दोबारा बस जा रहे हैं, बार बार बस जा रहे हैं, इसका क्या एक हल निकलना चाहिए? एमसीडी को, प्रशासन को क्या करना चाहिए? अब बिल्कुल सफाई चाहिए जी। दुकानदार तंग हो चुका है, लड़ाई झगड़े इनसे, कभी दुकानदार से झगड़ा, कभी 1 इंच इधर करो, अरे तू क्या है, अरे यार दुकानदार 5 करोड़ की दुकान लेके बैठे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पटरी वालों की वैल्यू है। ये क्या मतलब हुआ? दुकानदारी पूरी अपनी मनमानी चला रहे दुकानदार, पटरी वाले, पटरी वाले हाँ जी। दुकानदार तो दुकानदार स्थिर दुकानदार है, दुकानदारों पर कर रहे हैं। साल से जो है हम यहाँ बसे हुए हैं। मेरी आज 62 साल की उम्र होगी, मेरे सामने ही शॉप है, मेरा जन्म यहीं, मेरे फादर, मेरे दादा लोग सब यहीं आए हुए हैं। कि कैसे जो यहाँ बता रहे हैं कि कई सालों से ऐसी चीज़ें चली आ रही है, लोगों ने पूरा अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, इस पर आज एमसीडी ने कार्रवाई करी है। देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि एमसीडी ने इससे कुछ साल पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन लोग जो है कार्रवाई करने के बावजूद यहाँ पर कई बार आके बस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज फिर से एक कार्रवाई की गई है, और उसके बावजूद जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर कल को फिर से ऐसा कुछ हुआ या फिर बस गए तो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दुकानदार जो है वो कितने पीड़ित है और कितने वो तकलीफ महसूस करें यहाँ के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे। मार्केट वालों की भी है, गलती हमारी भी है इसमें, हम भी दोषी हैं, कराने वाले भी दोषी हैं। जब यहाँ पर पटरी हम लगा रहे थे, क्या वो एमसीडी वाले आते नहीं थे? क्या उनको पता नहीं थी कि यहाँ पटरी लगाई जा रही है? पहले पता थी कि पटरी लगाई जा रही है, महीना लिया जा रहा है। अच्छा, एमसीडी वाले कह रहे हैं और भी तोड़ताड़ की गई यहाँ पे पहले भी? एमसीडी पहले वाले करिए ना करिए, लेकिन वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एमसीडी वालों को पहले पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब परेशानी आती है तब सामने फ्रंट पे कोई बात आती है। एमसीडी बता रहे कि यहाँ जो रेहड़ी पटरी वाले मनमानी चलाते रहते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं, लेकिन एमसीडी की सहयोग से ही करते हैं जो काम करते हैं। बिना एमसीडी सहयोग करती है, एमसीडी सहयोग करती है। आज कार्रवाई हुआ है, एमसीडी ने कार्रवाई की है। हाँ, जो भी हुआ है वो तो ठीक ही हुआ है। जब मैं अपने बेटे को गलत से लगा दूंगा, पटरी बैठ बेटा, मैं 20 साल से बैठा हुआ यहाँ पे, तो मैं बेटे से कहूँगा मेरा ठिया है बेटा, यहाँ तू बैठ, गलती मेरी भी है ना, और गलती बैठाने वालों की गलती है। कई लोग कह रहे हैं कि एक की गलती में भी सबको यहाँ जो रेहड़ी पटरी वाले, उनका कहना है कि एक ने करी है, कुछ साथ में गुंदा पिसता ही पिसता है। कुछ अच्छे भी हैं आदमी, कुछ आदमी अच्छे भी हैं। गलती तो गलती है, ऊपर से नीचे सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब परेशानी ज्यादा होती है तब फ्रंट पर बात आती है, और क्या। अच्छा, प्रशासन से इस चीज को लेकर क्या कहना चाहिएगा? कहते हैं रेहड़ी पटरी वाले जो बहुत मनमानी कर रहे, बार बार लगा ले रहे। रेहड़ी पटरी कायदा कहता है कि वैसे नहीं होनी चाहिए, ये हक की बात है। जब मान लो ये दुकान ले रखी है इन्होंने इतनी महंगी, तो इनका क्या क्या वैल्यू रहेगी फिर? ये तो हकीकत बात है। मैं पटरी बैठा हूँ, वो दुकान में बैठे हुए इतनी महंगी लेकर के कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। स्थानीय दुकानदार जो हैं, जो अच्छी अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, स्थायी दुकानदार हैं, उनको परेशानी होती है। उनके ग्राहक आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने की दिक्कत है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कल भी हमारे स्थानीय दुकानदार के साथ में बहुत एक बर्बरता से कार्य हुआ। थाने में बात पहुंची तो वहाँ समझौता करा दिया गया, लेकिन उसके विपरीत जब यहाँ फल फ्रूट वालों के पास जाते हैं तो महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। तो स्थानीय दुकानदारों के साथ में अगर गलत होगा तो फिर ये मुझे लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा होना चाहिए। चलने के लिए जगह नहीं है। अगर आप कल या परसों आते तो शायद आपको चलने के लिए जगह भी नहीं मिलती। अभी जो आपको दिख रहा है, जिस तरीके से डेमोलिशन हो रही है, लोग सामान हटा रहे हैं या खुद हटा रहे हैं या प्रशासन हटा रहा है या पुलिस है, एमसीडी, तो यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। पुल के नीचे भी पूरा कब्जा है, पुल के आगे भी कब्जा है, चलने के लिए सिर्फ छोटी सी जगह है। रोड इतनी संकरी कर दी है, अभी आप बाहर जाएंगे ना, इसी रोड से बाहर मेन रोड के ऊपर फुटपाथ है, पूरा फुटपाथ कब्जा कर रखा है। कितना भी बोल लो तो उनको ये रहता है कि हम जो छोटे भैया जो प्रशासन के निगम के अधिकारी हैं, उनको कुछ वो शायद देते होंगे आर्थिक रूप से, तो उनको लगता है वो ज़मीन उनकी है। क्या लगता है प्रशासन ने इस पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी? प्रशासन की आंखें मुदी हुई हैं। प्रशासन इस पर कोई कुछ बड़ा हादसा होने का वेट कर रही थी कि अभी तक नहीं? हाँ बिल्कुल, प्रशासन को लगता है कि जब कोई बड़ी विपत्ति आएगी, बड़ा हादसा होगा, तब हम अपनी नींद से जागेंगे। क्योंकि जो एक रिश्वत की जो एक बहुत बड़ी चादर उनकी आंखों पे टिकी हुई है, क्या जेई, एई, एक्सीएम, एई, एससी, सुपरिटेंडेंट और डीसी
इन लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह जो केंद्र सरकार राज्य सरकार देती है, वो इस बात के लिए नहीं देती कि वो इंक्रोचमेंट्स कराएं, लेकिन अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलने में उन लोगों को दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कोई बड़ा हादसा होगा तब हम अपने ऑफिस से चलेंगे, और प्रत्यक्ष में जो ये हो रहा है, ये पूरी दिल्ली का जो बेड़ा गर्क हुआ है पिछले 10-15 सालों में, वो रैंडमली होता चला जा रहा है। हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी एक स्थानीय दुकानदार है, उसके साथ अगर कोई झगड़ा होता है तो कोई सामने नहीं आता। मुझे याद है कि आज से कोई 12 साल पहले मेरे एक यहाँ पे मित्र हैं जगदम्बा ज्वेलर्स, उनके यहाँ पे चलती रोड के ऊपर डकैती पड़ी थी, ज्वेलर्स की शॉप थी, और हालात बद से बदतर, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, फुटपाथ और पटरियाँ इतनी लगी होती है कि चोर उसका फ़ायदा उठा कर निकल जाता है। और आज जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि रोड अच्छी चौड़ी है, जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको राहत मिलेगी, और जो ये बदमाशियाँ हो रही हैं, जिस प्रकार से दादागिरियाँ कर रहे हैं, वो बंद होनी चाहिए। रेडी पटरी वालों के बड़े हौसले बढ़ गए हैं। कहने को गरीब है, 100% प्रॉफिटेबल काम करते हैं, 0% टैक्स की इनकी सरकार के अंदर अवेलेबिलिटी है। तो ये भजन ये लोग गाते हैं कि गरीबों के साथ अनर्थ हो रहा है, कोई अनर्थ नहीं हो रहा। जो टैक्स दे रहा है, GST दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, और 1 करोड़ की 2 करोड़ की दुकान लेके बैठा है, 5 करोड़ का सामान डाल के बैठा है, वो खुद को ठगा महसूस करता है। 100% ये लोग ब्लैकमेल करते हैं प्रशासन को। एमसीडी का समर्थन कर, मैं एमसीडी का भी समर्थन करता हूं आज के लिए, जो आज उन्होंने किया है, लेकिन पूर्व में जो ये लोग करके रह चुके हैं, ये बड़ा एक सोचनीय है कि इन लोगों को, मुझे लगता है कि अपनी नींद से, कुंभकर्ण नींद से जागना चाहिए। दिल्ली की, देश की चिंता करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की, स्थानीय लोगों को चलने के लिए अच्छा वातावरण मिले। बाहर कूड़े के ढेर लग रहे हैं, उठाते नहीं हैं, पता नहीं क्या किस नशे में है एमसीडी जो है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, और वास्तव में लोग इतने शुद्ध हो चुके हैं, वो अपनी तड़प बता नहीं पाते। रोड पे कब्जा है, फुटपाथों पे कब्जा है, और ये पिछले 10-12 साल में इतने हौसले बढ़े हैं लोगों के कि अब सख्त कार्रवाई होती है तो वो बिलबिलाते हैं। देखिए, अभी आपने सुना यहाँ के लोगों की राय। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है एमसीडी की कहीं ना कहीं मनमानियाँ चल रही है। अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो अभी भी लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। ये देखिए, बंद करवा रहे हैं दुकानें वगैरह, सब कुछ लोगों को हटा रहे हैं। आप देखिए किस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनमानी चल रही है लोगों की। अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो पूरी रेडी पटरी है खाली करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो एमसीडी, आप देखिए ये पूरा तोड़ा गया। यहाँ एमसीडी ने पूरी कार्रवाई की। आप देखिए किस कदर यहाँ तोड़ा गया। यहाँ पर यहाँ तक एमसीडी ने जो है, यहाँ जो लोगों के ठेले थे वो ट्रक में भर के लेके गए हैं। अब देख सकते हैं एमसीडी इतने दिनों बाद जो कार्रवाई कर रही है। लोगों का कहना है कि एमसीडी जो है अब नींद से जाग गई है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि रेडी पटरी वालों ने जो अवैध कब्जा कर रखा था, एमसीडी को अब कई दिनों बाद दिख रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो रेडी पटरी वाले, इनके वजह से जो ये दुकानें बड़ी लगी है, इनको कितनी परेशानियाँ होती थी। अब ये जो भी चीज़ें हो रही है, लोग एमसीडी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रेडी पटरी वाले, उनके कारण जो है लोगों को परेशानियाँ हुई है। कह रहे कि यहाँ जो लोग आते जाते थे, उनको आने जाने में दिक्कत होती थी। यहाँ के रोडों पर कब्जा कर रखा था। बाकी आप अपनी राय हमें मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।